8 अप्रैल को हिंदी निवार्य का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो ये किताब है अलग से, इसमें से 12 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। एक पार्ट मैंने पहले भी करवा दिया था, ये दूसरा पार्ट है, इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखी है। यानी कि जो रेडियो में जो कॉपी होती है, समाचार कॉपी, उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो उत्तर है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12-13 शब्द सीमा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। बस एक पंक्ति में सिर्फ 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। वाक्यों में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों, संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक तो अंकों में तथा अंकों को शब्दों में, मतलब 1 से 10 तक तो शब्दों में लिखना है आपको, और 11 से 999 तक आपको अंकों में लिखना है। इस प्रकार से रेडियो की, मतलब समाचार कॉपी की ये विशेषताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या प्रमुख अंतर है। तो उत्तर है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम है प्रिंट मीडिया, जिसे हम मुद्रित मीडिया भी कहते हैं, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए होता है, लेकिन इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने को तीनों को मिलता है। यानी कि इंटरनेट पर सभी ये तीनों ही माध्यम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंकर बाइट किसे कहते हैं, लिखिए। तो उत्तर है कि एंकर बाइट का अर्थ है कथन। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आप समझे, मतलब कि जब भी कोई रिपोर्टर बाहर जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो कुछ लोगों के बारे में पूछता है कि यह घटना कैसे हुई, तो उसे ही एंकर बाइट हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। इसके अंतर्गत क्या क्या माध्यम आते हैं। तो उत्तर है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम स्वयं मनुष्य है। पौराणिक काल में देवर्षि नारद को प्रथम समाचार वाचक माना जाता है। महाभारत काल में संजय की परिकल्पना भी अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था को इंगित करती है। कालांतर में जनभावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता तक पहुंचाने हेतु प्रयोग किया गया। शिलालेख व पट्टिका का प्रयोग गुफा चित्र, विविध नाट्य रूपों का वाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी एवं यक्ष गान आदि इसी माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो मतलब जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है ना, वो स्वयं मनुष्य यानी कि हम है। क्वेश्चन नंबर 5, डाई एंकर किसे कहते हैं। उत्तर है कि जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तब तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दृश्यों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मुद्रित माध्यम आपको पता है कि जैसे हम अखबार, ये मुद्रित माध्यम है। तो इसका उत्तर है कि मुद्रित माध्यम की सबसे प्रमुख विशेषता या शक्ति यह है कि मुद्रित शब्द स्थायी होते हैं, उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है तथा उस पर सोचा जा सकता है। किसी समाचार पत्र को पढ़ना किसी भी पृष्ठ से शुरू किया जा सकता है, उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और संदर्भ की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत तथा अनुशासित होती है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का साधन होता है तथा इसमें यह भी लिख सकता है कि यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। तो उत्तर है कि प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। आपको पता होगा कि हम कोई भी वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उसी प्रकार प्रिंट मीडिया भी यही है। किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम यानी कि अखबार जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक युग का प्रारंभ भी मुद्रण या छपाई के आविष्कार से हुआ। यद्यपि मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, पर कागज हम जिस पर छापेखाने प्रेस को देखते हैं, इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या अर्थ है। ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। इसे मतलब जल्दी पहुंचाने वाली खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, किस प्रकार है। तो मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें गंभीर और गूढ़ बातें भी लिख सकते हैं। इसका कारण है कि पाठक साक्षर होता है और उसके पास न केवल समझने और सोचने की समय होता है बल्कि उसमें योग्यता भी होती है। तो इस प्रकार ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।